लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है कि हमने अपने पूरे जीवन में कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना सपोर्टिव देखा नहीं था। तो हर जगह हर प्रकार से देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को भूलें और इस बारे में अगर सब लोग फोर्स करें कि हाँ वास्तव में इंडिया बढ़ रहा है और इंडिया में जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें, और जो अच्छा नहीं हुआ उसे धीरे धीरे भूलेंगे, तो हमें लगता है कि जो जिस गोल्स के लिए ये लोग बैठे हैं वो हो गया। सन 47 की बात कीजिए, कितने ग्रेजुएट थे, हाँ, उसके बाद आप 2000 तक देख लीजिए कितने कम ग्रेजुएट थे, कितनी IITs थी, कितने IIMs थे। आज कितनी IITs है, कितने IIM में कितना रिसर्च का काम हो रहा है। और ये रिसर्च का जो काम है इसको कहते हैं थैंकलेस काम। 50 रिसर्च करते हैं तो उसमें एक पे भी अगर आपको सफलता मिल गई तो जो है कि तो भी बहुत है। कई बार 100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। सारी इक्विपमेंट्स जो है फॉरेन से मिली है, सारी टेक्नोलॉजी फॉरेन से आई। तो जो भी कुछ भी हमारे इस वक्त जो रिसर्च पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनका कितना भी धन्यवाद दिया जाए, कितना भी आभार व्यक्त किया जाए, वो कम है। सर, कैटल और प्लांट को लेकर आपने बकरी है, जो भी पशुधन है उसकी बात, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक से नई चीज़ है। और साइंस के अंदर एक विशेष बात है कि आप ये समझें कि अब एंड नहीं आता, रोज़ नई बात रोज़ नई होती है। और सबसे ख़राब बात यह है कि जिस चीज़ को आज हम अच्छा मानते हैं 25 साल के रिसर्च के बाद वो लगता है कि नहीं वो हमारा डिसीजन गलत था, उससे ये रोग हो गया। तो ये लगातार क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी नॉलेज है कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पूरा समूह भी इसको समझ नहीं सकता, इतना डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसलिए ये सब वो जीनोमिक्स एक बेस है किसी भी DNA लेवल पर स्टडी करना और वो रिएजेंट्स और वो सब तैयार करना जो हमें इन ब्रीड्स को अच्छी क्वालिटी का जीनोमिक सिलेक्शन के लिए उसमें सहयोग मिलेगा। और जैसे मैंने बात की, इससे सहयोग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी मिलेगा। तो ये मेन ये है कि हम इन लोगों को एक्चुअली यहाँ धन्यवाद भी दें और कॉन्ग्रेचुलेट भी करें कि ये इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी बड़ी कंपनी को आगे बढ़ाना एक मुद्दे के साथ, एक उद्देश्य के साथ, और पूरा एक अम्ब्रापा को साथ लेकर जबकि हमें पता है उनके यहाँ प्रोडक्टिविटी कैटल में बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन जिससे पूछा गया उसको और हम कैसे इंडिया में भी बढ़ाएं, उसके लिए ये जो जीनोमिक्स की जो कंपनी है उसकी जो शुरुआत की जा रही है, इसका आज इनॉग्रेशन है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ आए हैं। तो आई थिंक ये हम इनको बेस्ट विशेस दें कि आगे बढ़ें। सर, आपका पशु संवर्धन करके कैसे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। और इससे जो हमारा किसान है, जो से डॉक्टर मार्कस भी आए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी एक उनसे भी आप बाइट लें। वो ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ इट इज़ डन। एंड बेसिकली डॉक्टर रबरटा जिससे हम लोगों ने टाई अप किया है, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा फार्म है, जहाँ पर इस तरीके से फार्म में, यानी कि फार्म मतलब कि आप एक बात मान लो, बड़े स्तर पर खेती करते हैं, बड़े स्तर पर फार्म है इनका, जहाँ पर मवेशी है, 500 मवेशी हैं इनके पास। अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो तकनीक ये वहाँ यूज़ करते हैं और जो तकनीक अम्ब्रापा यूज़ कर रही है, और जो अम्ब्रापा ने अभी तक जो डेवलपमेंट कर लिया है, वो डेवलपमेंट इंडिया में नहीं आ पाई, वो अभी तक हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है, वो अभी सारा सरकारी है, एटलीस्ट इन कैटल जीनोमिक्स में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन एज सच नहीं हो पाया है। अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं है जो एनिमल जीनोमिक्स पे बहुत बड़ा काम कर रही हो एज ऑफ नाउ। तो हमारा ये मानना है कि ये जो तकनीक है, जो हम फेजेंटा फ्लोरेस्टा और एम्ब्रापा के साथ टाई अप करके यहाँ पर करना चाह रहे हैं, और जो हम लीड एग्री जेनेटिक्स में करना चाह रहे हैं, उसमें हमारा ये मानना है कि जो हम तकनीक लेके आएंगे और जो हम तकनीक यहाँ पर खुद भी रिसर्च करके करेंगे, वो एक मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगा, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री में अगर उसको मॉडर्न इंडस्ट्री बनाना है तो ये तय जानिए कि हम पूर्ण स्वदेशी नहीं कर सकते। हम ये चाहें कि सैमसंग का जो है मोबाइल भी बनाएं और पूर्ण स्वदेशी हो, वो नहीं होगा। हम ये चाहें कि मिसाइल भी बनाएं, पूर्ण स्वदेशियों का नहीं होगा। हमें टेक्नोलॉजी है वो किसी न किसी को किसी से लेनी पड़ती है। आपने भी पढ़ा होगा तो आपको अपने गुरु से ज्ञान लेना पड़ा होगा। तो इट इज़ बेटर कि जिन्होंने हमसे पहले ज्ञान प्राप्त किया है हमसे ज्ञान लें, और हर ज्ञान की एक कीमत होती है। तो जो बेस्ट पॉसिबल है, हर व्यक्ति चाहता है मैं हार्वर्ड जाके पढ़ूँ,
हर व्यक्ति चाहता है बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ूँ। तो नवनीत जी भी गए, उन्होंने भी देखा कि ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी बेस्ट है, इसलिए ब्राज़ील की टेक्नोलॉजी ले आए। अभी गिर गाय पे आप काम कर रहे थे मार्च में, अभी भी कर रहे हैं। तो वो स्टार्ट हो गया, कुछ अपडेट है उसका, ब्रीडिंग वगैरह प्रोसेस?